अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं और इनकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम इन विच ओपन अ फाइल फॉर इनपुट। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो एक फाइल ओपन करेगा इनपुट के लिए। रीड द फाइल, उसके बाद वो फाइल को रीड करेगा एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट ऑन द कंसोल, और कंसोल के ऊपर उसमें जो कुछ लिखा होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। मेक द इनपुट बफर स्मॉल अबाउट 300 बाइट्स, और जो हम इनपुट बफर बनाएंगे स्मॉल साइज़ का, उसको हम 300 बाइट देंगे। बफर साइज़ क्या होता है ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन करेंगे। इसमें हम अपनी असाइनमेंट 3 वाली फाइल को ओपन करेंगे क्योंकि हम इसी में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इरवाइन लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इरवाइन 32.inc। अब ये जो बुफर साइज है ये इसका क्या मतलब है? बेसिकली जब भी हम फाइल हैंडलिंग करते हैं इसमें हम एक कांस्टेंट बनाते हैं। अब वो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उस काम को हमने थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ में स्टोर करना है, उसको हम कहते हैं बुफर। और फिर उस चीज़ को हमने मेमोरी में इनिशियलाइज़ नहीं करवाना, उसको हमने बस यूज़ करना है और इस तरह छोड़ देना है। तो इधर हम लिखेंगे बी साइज़, ये हमने बना लिया स्मॉल बुफर 300। इसका साइज़ हमने 300 इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डाटा। डॉट डाटा में जो चीज़ें होती हैं वो मेमोरी में इनिशियलाइज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल, स्ट्रिंग, अरे, जो भी हम चीज़ें बनाते हैं वो मेमोरी में इनिशियलाइज़ होती हैं और मेमोरी में एक स्पेसिफिक जगह लेती हैं। डॉट डाटा, उसके बाद हम लिखेंगे डॉट कोड, उसके बाद हम लिखेंगे मेन प्रोसीजर। और अब हम इस मेन प्रोसीजर को कर लेते हैं एग्जिट मेन एंड प्रोसीजर एंड मेन। फाइल हैंडलिंग करने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल करेंगे क्रिएट। ऊपर डॉट डाटा में हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे फाइल नेम से, फाइल बाइट। बाइट का ये मतलब है कि ये जो हम फाइल क्रिएट करेंगे इसमें जो भी डाटा लिखेंगे हम वो 8 बिट का होगा। फाइल हैंड में काम करने के लिए हमारे पास एक फ़ाइल भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइल करेंगे क्रिएट। उसके लिए हम लिखेंगे फाइल बाइट, आगे डबल क्यूट्स, हम इधर हम लिखेंगे फाइल का नेम और एक्सटेंशन भी लिखेंगे। हम लिखेंगे क्वेश्चन 6.txt। जो फाइल क्रिएट होगी वो डॉट टी के फॉर्म में क्रिएट होगी और इसको अब हम कर लेते हैं टर्मिनेट 0 से। सबसे पहले हमने डॉट डाटा में एक फ़ाइल इनिशियलाइज़ करवाई है। फाइल का नेम है क्वेश्चन 6.txt। अभी हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो अब हमने इस फाइल को हैंडल भी करना है। हैंडल किस तरह करना है? हमने वो इनपुट देना है, वो इनपुट इस फाइल में स्टोर करवाना है, फिर रीड करना है। तो इसके लिए हम इस फाइल को हैंडल करने के लिए एक बनाएंगे हैंडलर। हैंडलर नेम से हम बनाएंगे एक हैंडल जो इस फाइल को हैंडल करेगा। अब हम इस फाइल को करेंगे अपने प्रोग्राम में क्रिएट। तो सबसे पहले हम फाइल का ऑफसेट ईडीएक्स में मूव करेंगे। ऑफसेट कह लें, एड्रेस कह लें, मूव ईडीएक्स ऑफसेट फाइल। फाइल का एड्रेस हमने ईडीएक्स में मूव करा दिया। अब हम एक यूज़ करेंगे एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल क्रिएट आउटपुट फाइल। कॉल क्रिएट आउटपुट
फाइल। आउटपुट फाइल में जो हम इनपुट देंगे उसको हम हैंडल में मूव करा देंगे। मूव एक्स इनटू हैंडल। जो भी हम इनपुट देंगे वो सीधा हैंडल में मूव हो जाएगी। फाइल तो क्रिएट होगी और उसका जो इनपुट है वो हैंडलर में मूव हो गया। अब हम वो उस आउटपुट को एक अरे में मूव कराएंगे। तो उसके लिए हम ऊपर अरे डिक्लेयर कर लेते हैं। अरे नेम से हम इसको डिक्लेयर करेंगे बाइट साइज होगा इसका। उसके बाद हम लिखेंगे बी साइज। जो हमने ऊपर बफर डिक्लेयर कराया है वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डुप। ये डुप्लीकेट को हम कहते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हमने अभी इसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई कि कौन सी हमने इनपुट देनी है, जो कौन सी स्ट्रिंग वगैरह हमने देनी है। जो भी हम इनपुट करेंगे वो इसको इनिशियलाइज हो जाएगी। और इसका साइज़ होगा 8 बिट का। बाइट साइज है और टोटल 300 इसका टोटल साइज होगा। अब हम इसको मेन प्रोसीजर में डिक्लेयर करवाते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑफसेट EDX में मूव करेंगे। मूव EDX ऑफसेट एरे। उसके बाद हम ये जो बफर साइज है इसको हम ECX में मूव करेंगे। मूव ECX बी साइज। इसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल CRLF। अब हम ये स्ट्रिंग को रीड करेंगे तो उसके लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल रीड स्ट्रिंग। रीड करते वक्त हम इसके साइज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ऊपर हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएंगे v1 के नेम से v1 td डबल वर्ल्ड और आगे क्वेश्चन मार्क। इसका हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। सबसे पहले हम हमारी जो इनपुट होगी EAX उसको हम v1 में मूव करेंगे। मूव v1 EAX। उसके बाद हम जो हैंडलर होगा उसको ECX में मूव करेंगे। मूव EAX हैंडलर। उसके बाद हमारे पास ये जो अरे बनाई होगी हमने उसका ऑफसेट EDX में मूव करेंगे। मूव EDX ऑफसेट एरे। उसके बाद जो हमने वेरिएबल बनाया होगा उसको हम ECX में मूव करेंगे। मूव ECX वेरिएबल। सबसे पहले हमने इनपुट को वेरिएबल में मूव किया, फिर हमने गेन वेरिएबल को ECX में मूव कर दिया। अब हम इधर यूज़ करेंगे कॉल CRLF। अब हम जो इनपुट देंगे उसको फाइल में लिखने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल राइट टू फाइल। इरवाइन लाइब्रेरी हमें बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करती है फाइल में रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। अब हम दोबारा वो जो अरे का ऑफसेट है वो अगेन EDX में मूव करेंगे। मूव EDX ऑफसेट एरे। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग। उसके बाद हम जो फाइल होगी उसका ऑफसेट EDX में मूव करेंगे और उसको हम ओपन करेंगे इनपुट के लिए। मूव EDX ऑफसेट फाइल। इसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे इनपुट फाइल को ओपन करने के लिए कॉल ओपन इनपुट फाइल। ओपन इनपुट फाइल। ये इनपुट फाइल को ओपन करेगा। इसके बाद हमारी जो इनपुट होगी उसको हम हैंडलर में मूव करेंगे। मूव हैंडलर
EAX। उसके बाद हमने जो स्ट्रिंग बनाई होगी, सबसे पहले उसका ऑफसेट मूव करेंगे EDX में, मूव EDX ऑफसेट एरे। उसके बाद इसका जो साइज़ होगा उसको हम ECX में मूव करेंगे, मूव ECX बी साइज़। बी साइज़ को हमने ECX में मूव कर दिया। उसके बाद हम एक यूज़ करेंगे बिल्ट इन फंक्शन कॉल रीड स्ट्रिंग। उसके बाद हम लिखेंगे एक बिल्ट इन फंक्शन फाइल में से डाटा रीड करने के लिए, कॉल रीड फ्रॉम फाइल। अब हम इसका हैंडलर ECX में अगेन मूव कर देंगे, मूव EAX हैंडलर। उसके बाद हम इसको फाइल को क्लोज फाइल कर देंगे। इसका बिल्ट इन फंक्शन है कॉल क्लोज फाइल। इधर हम एक लिखेंगे कॉल CRLF। नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर दे। उसके बाद हम इसको एग्जिट करेंगे, जो कि मैंने पहले इस प्रोग्राम को किया हुआ है। अब हम सिंपली इस प्रोग्राम को रन करेंगे। अगर कोई एरर वगैरह होगा तो बिल्ड करने के ऊपर हमें शो हो जाएगा। कोई एरर नहीं। अब हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम इधर इनपुट देते हैं सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और ये जो दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट हुई आपको नज़र आ रही है, ये इस फाइल में से रीड हुई है। इसको बेहतर बनाने के लिए मैं इधर एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देता हूँ। इधर हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे एस नेम से, एस बाइट डबल क्यूट्स। इधर हम लिखेंगे एंड एंटर इनपुट इनटू फाइल। अब हम इसको करते हैं 0 से इनिशियलाइज और हम इसको कॉल कर लेंगे इधर। इधर हम सबसे पहले इसका ऑफसेट EDX में मूव करेंगे, मूव EDX ऑफसेट एस। उसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग। अब हम करते हैं इसको रन, एंटर इनपुट इनटू फाइल। अब्दुल कदूस। अब ये देखें, ये इधर हमें कुछ नहीं शो करा और हमें कंफ्यूजन है कि इधर क्या आता है। तो एक और हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं और इधर लिखते हैं रीड फ्रॉम फाइल। इसको हम सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं S1 के नेम से, S1 बाइट रीड फ्रॉम द टेक्स्ट, रीड फ्रॉम द फाइल। और इसको भी हम जीरो से टर्मिनेट करवा देते हैं। और इसको भी हम जीरो से टर्मिनेट करवा देते हैं। और इधर हम लिखते हैं, इधर इधर हम लिखेंगे मूव EDX ऑफसेट S1। उसके बाद हम लिखेंगे एक बिल्ट इन फंक्शन इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, कॉल राइट स्ट्रिंग। अब हम करते हैं इसको रन। सबसे पहले ये कह रहा है कि एंटर इनपुट इनटू फाइल, तो हम लिखेंगे
You have not subscribed my channel. यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल डिलीट फ्रॉम फाइल। ओहो, ये थोड़ी बाद में लिख दी हमने। इसको उठा के इसको हम इधर स्ट्रिंग के ऊपर मूव करेंगे। अब हम करते हैं इसको रन। एंटर इनपुट, सब्सक्राइब, रीड फ्रॉम फाइल, सब्सक्राइब। को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम इधर एक बिल्ट फंक्शन यूज़ कर लेंगे, कॉल CRLF। अब हम इसको करते हैं रन। सब्सक्राइब, रीड फ्रॉम फाइल, सब्सक्राइब। और अब हम इस फाइल को चेक करते हैं। टेक्स्ट फाइल जो हमने इधर क्रिएट की है उसको हम आप चेक। सबसे पहले हमें पीसी ओपन कर लेना है। उसके बाद हम यूजर्स में जाएंगे, उधर को दूसरी फाइल में जाएंगे। उसके बाद हम सोर्स में जाएंगे, रेपोस में जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट 3 वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और इसमें ये एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी क्वेश्चन नंबर 6 के नेम से। इसको हम ओपन करेंगे और इसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, लेकिन आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो में फाइल हैंडलिंग की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर आपको तो नहीं समझ आई तो आप मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा फ्यूचर में, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।